एक मर्तबा हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक जंगल के रास्ते से भटक गए। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि अचानक उनकी नज़र एक हिंदू शहजादी पर पड़ी जो अपनी कन्नीज़ के साथ शिकार पर आई थी। शहजादी और उसकी कन्नीज़ इस चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डुबोए बैठी थी कि उनके पीछे एक रीछ आ पहुंचा। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर रीछ के हल्क से आर पार होता वो रीछ शहजादी के कन्नीज़ को ज़र्ब दे चुका था। उससे पहले कि शहजादी अपना तीर निकालती बहुत देर हो जाती। सुल्तान ने बेदर पे 3 तीर उस दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में ज़रा भी मुश्किल ना हुई कि इस किस्म के बहादुरी और महारत का मुजाहरा कोई अजीम सिपह सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुई और उसका शुक्रिया अदा किया और अपना तारुफ कराते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है और मैं जयपुर के राजा की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। वैसे तुम हमारी फ़ौज के सिपाही नहीं लगते, कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह खड़ा है, जिनके नाम से ही हिंदू राजों के हल्क खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, जी मैं किसी और फ़ौज का सिपाही हूँ, चलें मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूँ, आप मेरे पीछे चलती जाएँ। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अगर रास्ता ना मिला तो शायद रात इसी जंगल में बसर करनी पड़े। दादी जान चुके थे कि ये शख्स खौफ और लालच से पाक है, इसलिए वो खुद को महफूज समझ रही थी। सुल्तान ने कहा, हमें रात यहाँ बसर करनी होगी, सुबह मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। सुल्तान ने महसूस किया कि वो शायद जंगल की सर्दी बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए उसने उसकी तरफ अपनी चादर फेंक दी। शहजादी ने वो चादर ओढ़ी। शहजादी की नज़र सुल्तान पर जमी हुई थी, मगर सुल्तान आग जलाने में मसरूफ़ था। उसने मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। शहजादी ये देख कर चौंक गई कि ये शख्स तो मुसलमान है और ये कहीं गजनी के लश्कर से ना हो। वो तो भैंस, भेड़, बकरी, इंसान सब का मांस खा जाते हैं। फिर उसने सोचा कि ये शख्स ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने मुझे जंगली जानवरों से बचाया है। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ोरो कतार रोने लगा। सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर दबा दिया। शहजादी समझ गई कि ये शख्स मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। सुबह हुई तो सुल्तान शहजादी को लेकर निकल पड़ा। बिलाखिर सुल्तान और शहजादी एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। दूर एक गांव के आसार मालूम हुए। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत का ही गांव मालूम होता है। गांव पहुंचने पर शहजादी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 बुर्क, इख्तियार घोड़े और कुछ अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से अपने ज़ख्म खरीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सुल्तान ने कहा, शहजादी साहबा इसलिए अपने ज़ख्म खरीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे। शहजादी ने सुल्तान से कहा, क्या तुम्हें ये मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए था? हमसे खलूत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर है। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह पर उस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर बहुत मुतासिर हुई। शहजादी ने कहा, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ। सुल्तान बोला, मैं सुल्तान महमूद गज़नवी हूँ और गज़नी की फ़ौज का सिपह सलार। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगाई और सरपट दौड़ते हुए नज़रों से ओझल हो गया। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और बादशाह। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।